अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। अल्लाह ताला हम सब को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, हर दुख बीमारी मौज़ मर्ज़ से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। और आज मैं यहाँ आपको बनाना सिखाऊंगी भिंडी गोश्त, जो कि बहुत लजीज, मज़ेदार, बहुत झटपट बन जाता है। जिसकी एक छोटी सी ट्रिक भी आपको बताऊंगी कि किस तरह हम इसको झटपट बना सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर ले लिए थे मैंने 3 टमाटर दरमियाने साइज़ के और 3 प्याज ले ली थी, और 6 मैंने मोटी वाली हरी मिर्च ले ली थी। आपके पास छोटी हो तो वो भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने हरी मिर्च, टमाटर, प्याज को पीस लिया था, और यह हम इसे बर्तन में डाल दूँगी ताकि हम इसका मसाला बना सकें। और आप सोच रहे होंगे गोश्त तो है ही नहीं, तो गोश्त है ना, मैं पहले ही उबाल के रख चुकी थी, गोश्त को गला चुकी थी। और ये मुझे आपको दिखाना था कि गोश्त को आप पहले से उबाल के रख सकते हैं, और क्योंकि इस तरह झटपट सहरी में खाने बन सकते हैं, या सहरी से पहले दिन में आप बना सकते हैं। तो ये होता है, ये देखें, ये है गोश्त जो मैंने पहले से उबाल के रखा हुआ था। तो लेकिन इसमें ग्रेवी ज़्यादा है, पानी इसका है, तो इसलिए क्योंकि इसको मैंने फ़ौरन ही पकाना था, ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैंने उबाल के रखा था। तो आप जब उबालेंगे तो नमक डाल के और अदरक लहसुन डाल दें, या नहीं भी डालें तो खाली नमक डाल के आप इसको उबाल लें। और जब भी गोश्त गल जाए तो इसका पानी ड्राई करके थोड़ा सा बेशक ग्रेवी रहे तो उसके आप पैकेट बना के रख सकते हैं। तो इस तरह की मतलब कि गोश्त गले हुए होने से ये होता है कि आप कढ़ाई बना सकते हैं, गोश्त का कोई भी सालन बना सकते हैं इस तरह का, जैसे कि मैं आज बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने गोश्त ले लिया था 300 ग्राम, और ये भिंडी है तकरीबन 1 पाव। तो भिंडी को मैंने धो के अच्छी तरह धो लिया था। उसके बाद बस इसकी ये 2 कटिंग करनी है, एक ऊपर से और एक इसके नीचे से, नोक को काट देना है। बस ये इसकी सफाई हो गई। अब यहाँ पर जो मैंने मसाले डाले थे, 1 टीस्पून मैंने भर के डाली थी लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून हल्दी, और 1 टीस्पून बल्कि 1.5 टीस्पून मैंने पिसा हुआ धनिया डाला था। नमक डाल दिया था 1 टीस्पून। बस इन मसालों को करेंगे मिक्स। अदरक लहसुन डाल देंगे 1 टेबल स्पून, और मसाले को हम पकने के लिए एक तरफ रख देंगे। यहाँ पर हमने भिंडी का जो काम करना है कि उसमें अभी हमने मसाले में घी तेल कुछ भी नहीं डाला। तो हमने सबसे पहले भिंडी को इस तरह ऑयल के अंदर अच्छा सा फ्राई करना है। लेकिन इसको तब तक आपने फ्राई करना है जब ये थोड़ा सा हल्का सा इसका कलर चेंज हो, लेकिन हरापन इसका ख़त्म ना हो। बस आपने इतना फ्राई करना है, बिल्कुल डार्क नहीं करना है ताकि इस पर कोई फ्राई वाले निशानात ना आए। आपने इतना फ्राई इसको नहीं करना। तो आप देखेंगे कि बिल्कुल हंडिया में भिंडी जो है ना हमारी हरी भरी सी रहेगी, गली हुई रहेगी, पकी हुई रहेगी। तो ये इस चीज़ का आपने ध्यान रखें। जैसे ये देखें हल्की सी हो गई तो बस ये भिंडी हमारी तैयार है। तो आपने यही ऑयल जो हमारा भिंडी जिसमें हमने फ्राई की, यही ऑयल हमने डालना है इस मसाले के अंदर जो हमने पहले से भून के रखा हुआ है यहाँ पर। और इस तरह छन्नी की मदद से इसका ऑयल जो है, जो भिंडी का ऑयल है, वो हमने यहाँ पर डाल देना है। और ये भिंडी को क्योंकि हमने अभी नहीं डालना, वरना भिंडी जो है वो बिल्कुल घुल जाएगी, टूट जाएगी। तो हमने पहले मसाले को भूनना है ऑयल डाल के। इस तरह तकरीबन हाफ़ कप से ज़्यादा ऑयल होगा ये। तो यहाँ पर बस इस मसाले को अब हम इस ऑयल के साथ अच्छा सा भूनेंगे। और अगर आप चिकन के साथ बना रहे हैं तो सबसे पहले जो आपने गोश्त को, जिस तरह हमने भिंडी को भूना है, सेम इसी तरह हमने फिर गोश्त को भून के निकाल देना है। फिर उसी ऑयल में हमने इस मसाले को भूनना है। तो इस तरह काम करें। अगर आप कच्चे में बना रहे हैं ये बीफ को, तो आपने यही करना है कि सबसे पहले बीफ डालेंगे, फिर उसके अंदर आपने ये सारे मसाले जितने पिसे हुए और ड्राई मसाले वो सारे आप इसके अंदर डाल देंगे। गोश्त को पकने के लिए रख देंगे। गोश्त भी गल जाएगा, मसाला भी पक जाएगा। तो अपने आपने कर लेनी है अब उसकी भुनाई, जैसे कि अब मैं यहाँ पर कर रही हूँ। क्योंकि गोश्त गला हुआ है इसलिए मैं इसको आखिर में डाली हूँ। उसकी जो ग्रेवी है ये मैं शोरबे के तौर पे इस्तेमाल करूँगी। तो इसलिए आपने इस तरह करना है। अगर कच्चा है तो आपको ये भी बता दिया, और अगर आपने गला के रखा हुआ है तो ये भी मैंने आपको बता दिया कि आपने इस टाइम गोश्त को यहाँ पर डालना है मसाले में, और खूब अच्छा सा आपने भूनना है। ये डाल दिया था मैंने पिसा हुआ गरम मसाला 1 टीस्पून। अब इसके साथ इसको खूब अच्छा सा भून लेंगे। और सहरी में ये काम भी करके रख सकते हैं, जिस तरह ये अभी स्टेप है आपके पास कि मसाले के साथ ये गोश्त भुना हुआ रखा हुआ है, तो इसके आप पैकेट बना के रख सकते हैं। तो एक पैकेट निकालें और कोई भी सब्ज़ी उसमें डालें, और इस तरह ग्रेवी करके आप अपना एक बेहतरीन सा सहरी का सालन तैयार कर सकते हैं। तो एक बेहतरीन ये काम रहता है कि ये एक ही दफ़ा करने का होता है। आप इकट्ठा ही सारा गोश्त को इस तरह मसाला बना के भून के रख सकते हैं, या गोश्त को गला के रख सकते हैं। तो हर तरह से आपको बता दी कि इस तरह भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो ग्रेवी थी गोश्त की वो मैंने यहाँ पर डाल दी है। और अब जब इसमें खूब अच्छा सा उबाल आ गया तो उसके बाद मैंने जो भिंडी वो मैंने यहाँ पर डाल दी है। अब यहाँ पर जो हमने ज़्यादा पकाना नहीं है भिंडी को, क्योंकि फ्राई करते हुए भिंडी काफ़ी अच्छी सी गल गई है। तो यहाँ पर बस मैं 1-2 मिनट इसको दूंगी ढककर, उसके बाद मैं कर दूंगी चूल्हा बंद। और ये हमारी बेहतरीन सी भिंडी गोश्त का सालन तैयार है।
ऊपर हरा धनिया पुदीना भी डाल सकते हैं इसके अंदर। तो ये देखें माशाल्लाह भिंडी को मैंने चूल्हा बंद कर दिया था, सारा रोगन भी ऊपर आ चुका है और भिंडी बिल्कुल आपको हरी भरी नज़र आ रही है, खिली खिली सी नज़र आ रही है, बिल्कुल नहीं टूटी। और ये उस वक्त भी नहीं टूटेगी जब आप इसको 10-12 घंटे बाद भी इस्तेमाल करेंगे, जैसे रात में बनाए सुबह इस्तेमाल करेंगे, सुबह भी ये भिंडी आपको इसी तरह साबुत ही मिलेगी। जब आप गर्म करेंगे सालन को तो फ्राई करने का इसका ये फ़ायदा होता है, ये बिखरती नहीं है, टूटती नहीं है। अगर बगैर फ्राई हुई आप डालेंगे तो ये लाजमी टूट जाएगी और ये खुल जाएगी, तो इसके जो दाने हैं वो फिर बिखरेंगे, वो अच्छे नहीं लगते सालन में। तो ये थी हमारी आज की रेसिपी, यकीनन अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, बेल के बटन को क्लिक कर दें, ऑल के बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो यहाँ ऐसे ग्रेवी वाले सालन के साथ यकीन करें तंदूर की रोटी बिल्कुल लाजवाब लगती है, मज़ेदार लगती है। तो जनाब मैंने तो मंगवा ली थी मिर्ज़ा से और तंदूर की रोटी आ चुकी है। तो हम तो खाते हैं खाना, चलिए आप भी बनाइए और इन्जॉय कीजिए। तो यहाँ पर अब आपकी मर्ज़ी है कि आप चिकन से बनाएं, बीफ से बनाएं, मटन से बनाएं, तो सेम इसी तरतीब से बनाएं और भिंडी को फ्राई करके डालेंगे तो यकीन करिए इसी तरह आपको नज़र आएगी जैसे कि ये नज़र आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर एक अच्छी नई वीडियो से, तब तक के लिए इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।